मशरिक़ वुस्ता में जंग हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मिसाइलों, ड्रोन्स और सख्त बयानों का सिलसिला जारी है। हॉर्मुज़ को लेकर नए दावे और जवाबी दावे भी सामने आ रहे हैं, जबकि समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी और आलमी तेल सप्लाई को लेकर भी फिक्र बढ़ गई है। इसी दरमियान दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के दावे किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग की आग में झुलस रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनातनी अब खुले फौजी टकराव की शक्ल अख्तियार करती दिखाई दे रही है। लगातार तीसरी रात अमेरिकी हमलों ने हालात को और संगीन बना दिया है, जबकि ईरान ने भी पलटवार का दावा करते हुए कई अहम निशानों को टारगेट बनाने का ऐलान किया है। इस बीच हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिकी हमलों ने ईरान के बंदर अब्बास, किश जजीरे, कोनार्क, बुशहर, सीरिक इलाकों में धमकी की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इन कार्रवाइयों में समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान का दावा है कि इन हमलों का मकसद उसकी समुद्री और दिफाई सलाहियत को नुकसान पहुंचाना है। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी फौजी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मौजूद अमेरिकी फौजी मौजूदगी को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। तनाव यही नहीं रुका। ईरान की जानिब से यूएई से जुड़े 2 टैंकर मोम्बासा और अलबहिया पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए जाने का दावा भी सामने आया। इस हमले में एक भारतीय शहरी की मौत और 6 भारतीयों समेत 8 अफराद के जख्मी होने की खबर ने हिंदुस्तान की फिक्र बढ़ा दी है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सख्त बयान देते हुए कहा कि ईरान पर जोरदार हमला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ट्रंप ने दावा किया कि 2 दिन पहले ईरान से समझौता हुआ था, लेकिन बाद में तेहरान उससे मुकर गया। इतना ही नहीं, उन्होंने हॉर्मुज़ को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल लिया जाएगा। अमेरिका हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले रहा है और ईरान के लिए वहां नाकेबंदी लागू की जा रही है। ट्रंप के इन दावों पर ईरान ने फौरन पलटवार किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हॉर्मुज़ का असली मुहाफिज ईरान है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इस मामले में गैर जानिबदार रवैया अख्तियार करेगा और किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती ये जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों का मामला नहीं रह गई है। हॉर्मुज़ दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम शहर माना जाता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की नाकेबंदी, फौजी कार्रवाई या जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट का असर पूरी दुनिया की माशियत, तेल की कीमतों और आलमी अमन पर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये टकराव सिफारती मेज तक लौटता है या फिर मशरिक़ वुस्ता एक और बड़े जंग की मरहले की तरफ बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश सचदेवा जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। कैप्टन अनिल गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। महेश सचदेवा जी, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, एक बार फिर से हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहे हैं और ट्रंप ने तो ये तक दावा कर दिया है कि अब हॉर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। इस दावे को किस तरह से समझे? ट्रंप साहब के बयान को उसी तरह से लिया जाना चाहिए जैसे कि पिछले कई बयान उनके लिए जाते हैं बड़बोलेपन की तरीके से। और बयानों का जो असलियत है उससे कम ताल्लुक होता है और पॉइंट स्कोर करना अपने डोमेस्टिक बेस के लिए उनके लिए ज्यादा अहम होता है। और उनका बेस ज्यादा जानकार नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लोअर मिडिल क्लास वाइट एंग्लो सेक्सन्स उनका बेस है, तो वो उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि हॉर्मुज़ पर कब्जा हो गया है और हम टोल लेंगे, 20% लेंगे और $250 मिलियन पर डे मिलेगा वगैरह वगैरह। तो उससे उनको अपने जो बाकी नाखुशगुजारियां हैं उनसे उनके ऊपर लीपापोती करने में मदद मिलती है। तो एक तो ये इस तरह से देखा जाएगा। दूसरा, ईरान पर दबाव बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नाकेबंदी दोबारा से ईरान के खिलाफ और बड़े तौर पर पूरे ईरानियन कोस्ट लाइन को लेकर के की जाने की बात की गई है। ऐसा करना मेरे ख्याल से 600-700 किलोमीटर लंबे साहिल पर पूरी तरह से काबिज होना
अमेरिका के लिए आसान न होगा। और इसके इसके जो एसेट्स हैं उनको एक्सपोज करेगा। तो ये देखना होगा कि ये किस तरफ जाता है। साथ ही साथ लगता है कि इसका जो ये सब बातें कही जा रही हैं, जो बयानात दिए जा रहे हैं, और जिस तरह का अमल मैदान में हमलों से और काउंटर ऑफेंसिव से हो रहा है, वो बातचीत को अपनी तरफ खींचने के लिए किया जा रहा है दोनों तरफ से। और दुनिया के लिए परेशानी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कुछ हद तक, ताकि बाकी ममालिक इसमें दखलंदाजी करें और अमेरिका को झुकाएं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान के लिए छोड़ दें। तो ये दोनों तरफ से कशमकश चल रही है। जी। और इसमें चाहे दिफाई मकासद हों या चाहे सियासी मकासद हों, इन पर इनका इस्तेमाल अपने मौकिफ को तगड़ा करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ट्रंप के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हर रोज उनके बयान बदलते हैं और अब वो हॉर्मुज पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। कैप्टन अनिल गौर जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं, ईरान का ही कब्जा है हॉर्मुज, ईरान के हिसाब से ही चलने वाला है। ऐसा है, देखिए ट्रम्प साहब के बयान जो है, अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो अपने हिसाब से सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, वो तो खैर अभी पता लग ही गया है। ये सारा जो जब से ये इन्होंने ये ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पता लग गया। क्योंकि ट्रम्प के बार बार जो बयान आते हैं, वो अब लगता है जैसे डेस्परेशन वाली है ना एक चीज। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अमेरिका ये जो युद्ध है ये तो हार गया हुआ है बड़ी देर का। अब ट्रम्प जो है किसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं किस तरीके से कुछ अपनी इज्जत बचा के निकलूं, क्योंकि अभी आने वाले इलेक्शंस हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, और रिपब्लिकन्स को यही लगा हुआ है कि भाई अब किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा के हम जरा बाहर निकले। अब मुसीबत ये हो गई है ट्रम्प की कि वो जो एक कहावत है ना कोड़ किल्ली वाली, वो ना वो अंदर जा सकती है ना वो बाहर निकल सकती है, वो गले में अटकी हुई है। वही हाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। आप देखिए किस तरीके से ये शिप्स को प्रोटेक्ट करके वहां से क्रॉस कराएंगे, ये मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि मिलिटरीली अगर आप देखा जाए ये इम्पॉसिबल चीज है। क्योंकि जो उनके शिप्स जितना मर्जी वहां पे कर ले, कोई ना कोई वहां पे टैंकर जो जा रहा होगा उसके ऊपर अटैक होगा ही होगा। और वो उनमें से अगर सपोज वहां से 50 टैंकर निकले तो उसमें से एक आधा जरूर उसके अंदर नष्ट होगा। क्योंकि आपको कितनी आप मिसाइलें रोक लेंगे, कितना आप वो कर लेंगे। क्योंकि जो ईरान ने 40 साल के अंदर अपना जो एक मिसाइल जो ड्रोन्स का जजीरा रखा हुआ है, वो तो इनको अभी तक नहीं पता कि कितना है, और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है पूरा का पूरा। तो ये जो बातें हैं, देखिए अब इनको समझ आ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से फरवरी के अंदर इन्होंने अटैक करके ये जो सारा कुछ ये शुरू कर दिया, वो मिलिट्री के जितने इनके प्लानर थे सबने मना किया था कि ईरान को मिलिटरी आप नहीं जीत सकते, इसलिए उसके अंदर डोंट टेक मिलिट्री एक्शन। बट ट्रम्प जो है वो अपने उसमें आ गए कि हाँ जी अब वो मेरे को लगता है नेतन्याहू की बातों में आ गए कि हाँ जी अब तो ये सारे जो उनकी रजीम का जो है सारा जो टॉप लीडरशिप सारी की सारी एक जगह इकट्ठी है, इसको अगर हम खत्म कर देंगे तो ईरान जो है वो खत्म हो जाएगा, ईरान की जो लीडरशिप खत्म हो जाएगी, लोग उठ जाएंगे, वहां पे पॉपुलर अपराइजिंग होगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रमाइस था उनका वही गलत था। तो इसलिए अब जो है अब किसी ना किसी तरीके से उन्होंने निकला वहां से। जी। अब कैसे निकलते हैं, क्या क्या करेंगे? क्योंकि देखिए अब शिप वो अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, जो भी इनकी जो वहां से है, पर कितने आप डिस्ट्रॉय कर लेंगे। आपने पहले भी ये एरियल बॉम्बिंग की है, आपने पहले भी ये सारी चीजें की है। फिर ईरान जो है वहां कोई ना कोई फिर वहां पे शिप को डिस्ट्रॉय करता। अभी पिछले ये क्या परसों 2 दिन पहले ही किया उन्होंने, तो जिसके खिलाफ ये अभी सारी कार्रवाई फिर शुरू हुई है। जी। तो आप एक सेफ्टी जोन जो है हॉर्मुज का नहीं दे सकते किसी को भी। अब जिस शिप ने भी जाना है उसने जो है अपने जो है रिस्क के ऊपर जाना है। तो इसीलिए मेरे को लगता नहीं है ये जो आने वाले दिनों में ये सारा मसला सुलझेगा। क्योंकि ईरान को एक
उसको पता लग गया कि हॉर्मोज मेरे पास है, उसके लिए दुनिया के ऊपर एक इकोनॉमिक सैंक्शन के हिसाब से लग गया वो दुनिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि तेल वहां से जाता है। अब तेल जब तक वहां से वो इसका जो अपना तेल रोक के रखेगा, जी जी। तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, इकॉनमी दुनिया की खराब होती रहेगी, और सब जब ट्रम्प को ब्लेम करेंगे कि ट्रम्प की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और वही हाल अमेरिका के अंदर होगा। तो इसीलिए अब जो हाथ जो है वो मेरे को लगता है पलड़ा जो है वो ईरान का ही भारी है। ये जी ट्रम्प जी, के तो जो हम बयान कह जितने सकते हैं कि मर्जी वो ट्रम्प के कर इस ले, तरह के कुछ जो नहीं होगा। बयान है सिर्फ वो बौखलाहट में यहाँ पर दे रहे हैं। महेश सचदेवा जी, देखिए शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि भले ही अमेरिका ये बात बोले कि न्यूक्लियर प्लांट की वजह से ये अटैक हुआ और इस वजह से जो जंग थी वो शुरू हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि जो मकसद था वो हॉर्मुज था, जो मेन मकसद था अमेरिका का, उस पर कब्जा जमाना, क्योंकि बहुत अहम रास्ता है ये, और जिसका कब्जा उस इलाके में होगा वो कहीं ना कहीं एक बहुत ताकतवर मुल्क बन सकता है आने वाले दिनों में। इसके बारे में दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन जो जो सबूत हैं वो ये बताते हैं कि जब 28 फरवरी को हमला किया गया, उस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा। जी जी। और ये अमेरिका के जनरल स्टाफ की और CIA की और इजराइल के मोसाद वगैरह की बड़ी चूक मानी जाती है कि वो इस बारे में एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा। और इससे ये बात तो मेरे ख्याल से जाहिर होती है कि ये जब 2 मार्च से जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो एक तरह से ये गैर मुतवक्कान तरीका था, और सारी दुनिया को, अमेरिका और इजराइल को भी और खाड़ी के ममालिक को भी इससे काफी शॉक लगा। और इसके बाद ईरान ने इस तरह से करवट बदली है और जिस तरह से जंग ने पासे पलटे हैं, उससे ये ईरान को भी ये लगने लगा कि ये तो एक जीतने वाला मोहरा है और इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कुछ हद तक तो ये भी ईरान के अंदर सुगबुगाहट है कि न्यूक्लियर फाइल से ज्यादा बड़ा डेटरेंस तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। न्यूक्लियर फाइल पर तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर हम बंद कर देते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं, जिस मुल्क को चाहे रियायत दे सकते हैं, जिस मुल्क को चाहे मना कर सकते हैं। तो ये IRGC जो कि इस वक्त काबिज है सियासी गलियारों में तेहरान में, उसका ये एक तरह से कंक्लूजन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ना है। और यहाँ ये ट्रम्प साहब के नहीं, सारी दुनिया की नकेल उनके हाथ में आ गई है, खासतौर पे खाड़ी के ममालिक की भी, जिनकी की सारी तिजारत, ज्यादातर तिजारत गैस और तेल की और फर्टिलाइजर्स की होती थी, और जो भी आमद दूसरे ममालिक से आती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आती है। ये सब चीजें देखते हुए ईरान को एक जीतने वाला शह मिल गई है और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अमेरिका भी यही उसकी भी यही पकड़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने कहा बहुत जरूरी है और उसको खुला रहना। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया पर इस चीज का असर हो रहा है। कैप्टन अनिल गौर जी, जिस तरह से ट्रंप यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ईरान का पलड़ा भारी भी नजर आ रहा है, जो भी मौजूदा हालात इस वक्त बने हुए हैं, तो क्या महज धमकाने की वजह से ट्रंप का ये रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की धमकियां वो देते रहे हैं? देखिए, ट्रंप का ये जो कहने का जो भी है उसका वो है, वो उसके अंदर वो जो है वो बेसिकली क्या है कि वो अपने जो डोमेस्टिक जो है लोगों के उसके लिए ज्यादा है। तो उसका वो नहीं है उसके लिए कि भाई वो क्या कहते हैं, आप कहें कि जी ये दुनिया को बताने के लिए है, ज्यादा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है उसका। जी जी। क्योंकि वो वहां पे जो है जिस हिसाब से मैंने बताया कि अभी आने वाले दिनों में जो है उसका
जो उनकी इलेक्शन हो रही है वो भी है, वो भी सामने है। दूसरा, जिस हिसाब से ट्रम्प के खिलाफ जो है अमेरिका के अंदर एक जो सोच चल रही है, उसको जो उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो गिरती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए। और ट्रम्प की एक आदत है हमेशा, एक वो कहते हैं ना ब्लस्टर के साथ काम करना, कि जी बताना हाँ जी बड़ा मैंने ये हो गया वो हो गया, पर एक्चुअली में होता क्या है कि वो इतना कुछ होता नहीं है उसके अंदर। अब ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो हमने खोला। आप बताइए मेरे को कि एक दिन में जहां वहां 200 से 300 जहाज जाते थे, अब उसमें मुश्किल से वहां पे 5-7 जहाज जा रहे हैं। तो वो कैसे उसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलने वाली बात है। और मेरे को लगता नहीं है कि ईरान इतनी जल्दी मानेगा इसके अंदर, क्योंकि ईरान ने तो बड़ा क्लियर कर दिया कि जी मैं तो टोल लगाऊंगा, क्योंकि जो टोल मेरे है, ये जो टोल आएगा इससे जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए मेरे को पैसा चाहिए वो मैं करूंगा। तो अब दो चीजें आ गई हैं। तो दुनिया के अंदर आप किसी देश को कोई काम करने के लिए मना नहीं सकते, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप अमेरिका अपनी फ्लीट भेजता था, देश डर जाते थे तो अमेरिका की बात मान लेते थे। अब सुपर पावर का जो है वो रह गया, वो जो एक था एक डर था वो तो खत्म हो गया। कल को आप देखिए जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, या इधर जो हमारा साउथ चाइना सी के इधर जो हमारे स्टेट्स है, कल को उसको बंद कर दे, हिंदुस्तान बंद कर दे, अगर चीन के साथ रहो या वैसे बंद कर दे, तो फिर नहीं माने कोई भी। वहां पे इंडोनेशिया कहता है नहीं जी मैं तो उसके ऊपर टोल लगाऊंगा, या सिंगापुर कहेगा जी मैं तो टोल लगाऊंगा, तो उसको कैसे मनाया जाएगा। तो इसीलिए ये जो चीज है ये अब बड़ी एक पेचीदा चीज बन गई है, जिसके अंदर सारी दुनिया को सफर करना पड़ रहा है। आपके फर्टिलाइजर छोड़ के, आपके क्रूड ऑयल छोड़ के, आपके पॉलिथीन, सारा जो चीजें हैं आप देखिए, ये सारा का सारा एक जो है अब ये होस्टेज बन गया है। फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, अभी आने वाले दिनों में जो है इनके जो सारे दुनिया के अंदर आप देखिए फूड ग्रेन की शॉर्टेज पड़ जाएगी। यूक्रेन की अब जो है वैसे ही आपकी जो उनकी जो सारी जो ग्रेन बास्केट कहते थे वो इतना बड़ा, वो वैसे ही खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से। अब अगर दुनिया के अंदर ये नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा काम। तो ये चीज जो है बड़ी जरूरी है। इसके लिए अब दुनिया के लोगों को मनाना पड़ेगा दोनों को, जी जी। क्योंकि इसमें अमेरिका को भी कुछ करना पड़ेगा और ईरान को भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे चलेगा नहीं। अब मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ वो यही एक जो चीज होगी, उसमें ईरान ने कहना कि जी मैं टोल तो लगाऊंगा, अब वो उसके ऊपर जाके खत्म हो जाएगी बात की टोल अगर लगेगा कितना लगेगा। जी जो जी। मेरे को लगता है कि एक तरीका वही है। और इसके अंदर एक पहले भी ट्रंप ने एक चीज की थी कि जी हम दोनों मिलकर लगा लेंगे, क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन है, वो कहता है यहाँ से भी कमाई का जरिया बन जाए। तो हो सकता है कि कल को इनकी आपस में संधि हो जाए और अमेरिका और जो ये है अपना ईरान जी दोनों जी। मिलकर कहें ठीक है जी हम टोल लगाएंगे, इतना टोल लगाएंगे, और ये यहाँ पे टोल शुरू हो जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या हो ये तो अब टाइम ही बताएगा। बिल्कुल वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि बातचीत का कोई रास्ता ऐसे में निकले। महेश सचदेवा जी, पिछले दिनों हमने देखा कि बातचीत आगे बढ़ी और उम्मीद भी जताई गई कि हो सकता है कि थोड़ी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर से वही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब और ज्यादा बिगड़ते हुए चीजें नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या कोई रास्ता निकल सकता है बातचीत का? फिलहाल तो बातचीत जो हो रही है वो एक जारी तो है, पर एक उसमें जो मोमेंटम था वो अब नहीं है। पिछले हफ्ते जब मुलाकात होनी थी और जो उसकी मुलाकात से कोई खास फायदा ना हुआ। दोहा में उनके जो दामाद हैं और चीफ नेगोशिएटर हैं वो गए थे, लेकिन ईरानियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और जो बुनूद हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, दोनों तरफ ये कहा जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है एक दूसरे पर कि ये आपने अमल नहीं किया है उन चीजों पर, तो हम क्यों अमल करें उससे जुड़ी हुई चीजों पर। जैसे ईरान कहता है कि हमारे जो एसेट्स फ्रोजन थे उसको आपने रिलीज नहीं किया है, तो हम क्यों उसके नीचे वाले बुनूद के ऊपर अमल करें, न्यूक्लियर फाइल को
वो डिस्कस करें वगैरह वगैरह। तो और इसी तरह से हॉर्मूज को लेकर के जो कहा गया है उसमें तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि ईरान को ये हक दिया गया था कि वो मैनेज करे टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को 60 दिनों तक, और 60 दिनों तक ही सिर्फ टोल नहीं लगेगा। तो इससे तो ये दिखता है कि ईरान को ये हक दिया गया था। अब यहाँ पर मैं ये भी चाहूंगा कि ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं उसका नुकसानी तौर पर गलत असर हो रहा है। कौन शिप ओनर जो है वो अपने $200 मिलियन के शिप को ऐसी जगह पर भेजना चाहेगा जहां पर की जंग चल रही है, चाहे जितनी भी यकीन दहानी ट्रम्प साहब करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है और हम उस पे काबिज हैं और हम 20% टैक्स लेंगे। कौन वो 20% टैक्स देगा? अगर तेल का अगर 5 मिलियन बैरल अगर या 2 मिलियन बैरल किसी जहाज पर है, $2 मिलियन $100 के हिसाब से 200 मिलियन का है, 200 मिलियन का अगर तेल उस पर है, आप उस पर 20% टैक्स लगाएंगे तो 40 मिलियन तो टैक्स हो गया। आपको मतलब किसी का दिमाग खराब है क्या कि अपना 200 मिलियन का जहाज भी देगा और उस पे जो मसला है जो तेल है उसको भी एक्सपोज करेगा और ऊपर से 40 मिलियन टैक्स भी देगा तो ट्रम्प साहब को हिमायत के लिए? ऐसा तो नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। ये जो जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं वो गैर अमली हैं। बिल्कुल, देखिए दबाव बनाने के तहत इस तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिलती है अक्सर ट्रम्प के जरिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।